विद्यार्थियों, प्लेटो के साम्यवाद के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। प्लेटो के साम्यवाद की तुलना कई विद्वान वर्तमान जो साम्यवाद है, कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है, लेनिन स्टालिन का जो साम्यवाद है, उससे तुलना करते हैं। और कई विद्वान प्लेटो को प्रथम साम्यवादी विचारक भी मानते हैं। क्या ये सही है या इसमें कोई भिन्नता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे मैक्सी है, उनकी जो बुक है पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि प्लेटो साम्यवादी विचारों का मूल प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है। इसी प्रकार कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रिपब्लिक के अंतर्गत साम्यवाद के बीच निहित है। और ये जो विद्वान है ये अपने पक्ष में कुछ तर्क भी देते हैं और ये कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों में अनेक प्रकार की समानताएं हैं। तो ये जो विद्वान है किन प्रकार की समानताओं का उल्लेख करते हैं। जैसे पहली समानता प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत और आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दोनों ही साम्यवाद संपत्ति को बुराइयों की मूल जड़ मानते हैं। दोनों ही साम्यवादी कहते हैं कि संपत्ति समस्त बुराइयों की जड़ है। हालांकि संपत्ति किस प्रकार से उसको हटाया जाए या संपत्ति में क्या कौन सा वर्ग ले नहीं ले, इन दोनों में असमानताएं हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन दोनों ही संपत्ति को बुराइयों की जड़ मानते हैं, आधुनिक साम्यवाद भी और जो प्लेटो का साम्यवाद है वो भी। दूसरी इसके अंतर्गत दोनों ही व्यक्ति के स्वतंत्र महत्व पर जोर नहीं देते, समष्टिवाद के ऊपर जोर देते हैं, व्यक्तिवाद के ऊपर जोर नहीं देते। व्यक्ति का जो बलिदान है वो राज्य के ऊपर कर देते हैं। दोनों ही प्रकार की विचारधाराओं के अंतर्गत व्यक्ति का स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अस्तित्व एक सावयव सिद्धांत की भांति राज्य की एक इकाई के रूप में दोनों ही साम्यवाद मानते हैं। और जैसे शरीर के अंतर्गत शरीर से भिन्न होकर किसी अंग का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही व्यक्ति राज्य से भिन्न होकर उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार के विचार दोनों ही साम्यवाद व्यक्त करते हैं, यानी कि व्यक्ति के स्वतंत्र महत्व को वो स्वीकार नहीं करते। कर्तव्य पर बल देते हैं, अधिकारों के ऊपर बल नहीं देते हैं। कर्तव्य राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है और उसके लिए राज्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, दोनों ही साम्यवाद कर्तव्यों के ऊपर बल देते हैं। नेक्स्ट इसकी जो समानता है कला साहित्य, इनके ऊपर विज्ञान के ऊपर राज्य का पूर्ण महत्व पूर्ण नियंत्रण स्वीकार करते हैं। प्लेटो भी ये कहता है कि साहित्य के ऊपर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए ताकि साहित्य के द्वारा बच्चों का मानसिक विकास किया जा सके। आधुनिक जो साम्यवाद है वो भी साहित्य कला के ऊपर राज्य का नियंत्रण स्वीकार करता है ताकि राज्य इनके माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रख सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत सर्वसत्तावादी शासक, दोनों ही साम्यवाद मानते हैं राज्य को वो पूर्ण सत्ता प्रदान करना चाहते हैं। जैसे प्लेटो के अंतर्गत जो दार्शनिक शासक है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कानून का इत्यादि का कोई नियंत्रण नहीं है। आधुनिक जो साम्यवाद है वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करते हैं और अधिनायकवाद सर्वसत्तावादी शासक है ही, उसके ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट निजी संपत्ति का दोनों उन्मूलन करना चाहते हैं। निजी संपत्ति जो भी संपत्ति है वो सार्वजनिक हित के अंतर्गत होनी चाहिए, उसका उपभोग भी सार्वजनिक हित के अंतर्गत होना चाहिए। तो निजी संपत्ति का उन्मूलन करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आर्थिक प्रतियोगिता दोनों ही नहीं चाहते। आर्थिक प्रतियोगिता से समाज में प्रतिस्पर्धा की भावना, द्वेष की भावना फैलती है। दोनों ही आर्थिक प्रतियोगिता के समर्थक नहीं है, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो का साम्यवाद। नेक्स्ट इसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार की साम्यवादी विचारधाराएं, एक ये भी समानता है कि दोनों ही प्रकार की जो साम्यवादी विचारधाराएं हैं, चाहे वो प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा हो चाहे आधुनिक साम्यवादी विचारधारा हो, दोनों व्यवहारिक नहीं है। प्लेटो अपनी साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत जहाँ ये कहता है कि
शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, व्यवहारिक नहीं है। आधुनिक जो साम्यवाद है वो क्रांति के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहते हैं, पूंजीपतियों का अंश भी क्रांति के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं, तो ये भी व्यवहारिक नहीं है। तो ये भी समानता है कि दोनों व्यवहारिक नहीं है। कुछ विद्वान आधुनिक साम्यवाद प्लेटो के साम्यवाद में समानता स्थापित करते हैं, लेकिन मैक्सी के विचारों से भिन्न, जैसे नेटल शिप है, बार्कर है, कैटलिन है, ये कुछ विचारक है, ये कहना चाहते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में दिन रात का फर्क है। दोनों ही विचारधाराओं में बहुत ज्यादा फर्क है। और प्लेटो का जो साम्यवाद है, जैसे नेटल शिल्पी कहते हैं कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद इस युग के साम्यवाद से मुश्किल से ही मेल खाता है, यानी कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ये वो कहना चाहते हैं नेटल से। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला, उसका उद्देश्यों में अंतर। प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, इन दोनों के उद्देश्यों में अंतर है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो राजनीतिक उद्देश्य है, और आधुनिक जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत हम देखें, राजनीतिक उद्देश्य है, यानी कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य की सुव्यवस्था के लिए साम्यवाद स्थापित करना चाहता है, यानी कि वो संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति और परिवार से मुक्त रखकर, ताकि वो आदर्श राज्य की स्थापना सुचारू रूप से चल सके, तो उसका उद्देश्य राजनीतिक है। जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। आधुनिक साम्यवादी मानता है कि अर्थ के क्षेत्र के अंतर्गत सर्वहारा का अधिनायक स्थापित होना चाहिए, क्योंकि सारे झगड़ों का जो मूल है वो अर्थ है। तो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत समानता स्थापित हो, तो उसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक है। जबकि प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है। राज्य के संबंध में जो उसकी धारणा है, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में वो भी अंतर है। प्लेटो राज्य को एक स्थायी अवधारणा मानता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद स्थायी अवधारणा नहीं मानता है, बल्कि वो राज्य को एक अस्थायी संगठन मानता है। और वो ये कहता है, वर्ग संघर्ष के कारण राज्य अस्तित्व में आया, और वर्ग संघर्ष जैसे ही खत्म होंगे राज्य भी खत्म हो जाएगा। तो राज्य को एक अस्थायी मानता है और प्लेटो राज्य को एक स्थायी मानता है। तो राज्य के संबंध में भी दोनों में भिन्नता कही जा सकती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत दोनों में जो अंतर है, प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद। प्लेटो का जो साम्यवाद है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यह अपूर्ण साम्यवाद है, और आधुनिक जो साम्यवाद है वो पूर्ण साम्यवाद है। क्यों? क्योंकि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग के लिए नहीं, सिर्फ सैनिक और संरक्षक वर्ग के लिए है। परिवार और संपत्ति का जो त्याग है वो सिर्फ संरक्षक और सैनिक वर्ग करेंगे, उत्पादक वर्ग नहीं करेंगे। तो इनका जो साम्यवाद है अपूर्ण साम्यवाद है। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये पूर्ण साम्यवाद है, जो सभी के लिए है। राज्य के अंतर्गत जितना भी लोग निवास करते हैं, नागरिक निवास करते हैं, सबके लिए साम्यवाद है। इसमें कोई विभाजन नहीं किया गया है, इसलिए ये सबके लिए है। तो यह पूर्ण है और पूर्ण है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के संयोजन में भिन्नता। जहां प्लेटो ये मानता है कि राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता से मुक्त कर देना चाहिए, ताकि जो राजनीतिक सत्ता के कारण, आर्थिक सत्ता के कारण राजनीतिक क्षेत्र में जो बुराइयां हैं वो भी दूर हो सके। इसलिए राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता को भिन्न भिन्न कर दिया जाना चाहिए। जबकि आधुनिक साम्यवाद का ये मानना है कि राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता का संयोजन रहता है। जिसके हाथ में आर्थिक सत्ता है उसी के हाथ में राजनीतिक सत्ता भी रहती है, उसी के हाथ में कानून, उसके हाथ में न्यायालय, उसके हाथ में सैनिक।
सब कुछ उसके हाथ में रहता है। यानी कि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के संयोजन में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो दोनों को पृथक करना चाहता है। ये भी बनता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत संपत्ति के स्वामित्व, उत्पादन और वितरण के अंतर्गत भिन्नता। संपत्ति का जो उत्पादन है और उसका वितरण कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, वितरण कैसे किया जाए और स्वामित्व, इन दोनों में भिन्नता दोनों साम्यवाद के अंतर्गत है। प्लेटो अपने संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग को संपत्ति के स्वामित्व से मुक्त रखना चाहता है और उत्पादक वर्ग को संपत्ति देना चाहता है, और उसका जो वितरण है वो भी व्यक्तिगत आधार पर नहीं चाहता है। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो संपत्ति का स्वामित्व सर्वहारा वर्ग को बनाना चाहता है, ताकि ये जो सर्वहारा वर्ग है ये पूर्ण सत्ता के ऊपर अपना अधिकार कर ले और उसका जो वितरण है वो भी सार्वजनिक आधार पर हो, उसका जो वितरण है, उत्पादन है, ये भी सार्वजनिक आधार पर हो। जबकि प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत जो उत्पादन, वितरण है, स्वामित्व है, वो उत्पादक वर्ग के पास है और यहाँ पर स्वामित्व सभी के पास है संपत्ति का। यहाँ पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा कोई भेदभाव नहीं है और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होने के बाद वो वर्ग संघर्ष के द्वारा संपूर्ण संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार करके सब राजनीतिक सारी सत्ता अपने पास रखते हैं। तो इन दोनों के बीच ये भी भिन्नता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत वर्गों की कल्पना में भिन्नता। जो वर्ग की कल्पना है, प्लेटो 3 प्रकार के वर्ग मानता है, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जबकि आधुनिक साम्यवाद सिर्फ 2 ही वर्ग मानता है। जैसे वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत हमेशा से ये मानता है कि 2 ही वर्ग है, एक है शोषित वर्ग और एक है शोषक वर्ग। वर्गों की भिन्नता वो 3 वर्ग मानते हैं प्लेटो, और ये 2 वर्ग ही मानते हैं। प्लेटो वर्ग के सहयोग पर, सामंजस्य पर जोर देते हैं। वो ये कहते हैं वर्गों के आपसी सहयोग के आधार पर ही आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष के ऊपर जोर देता है। वो ये कहते हैं हमेशा से ही, चाहे वो आदिम साम्यवादी अवस्था के अंतर्गत वर्ग नहीं थे, लेकिन चाहे दास अवस्था हो, सामंती अवस्था हो, चाहे पूंजीवादी अवस्था हो, चाहे सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, कोई भी अवस्था हो, हमेशा वर्गों का संघर्ष चलता ही रहता है। तो ये वर्ग की कल्पना में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद। प्लेटो अपने साम्यवाद के अंतर्गत पारिवारिक साम्यवाद के ऊपर भी जोर देते हैं और वो ये मानते हैं कि परिवार से उत्पादक वर्ग और संरक्षक वर्ग दोनों को दूर रहना चाहिए, यानी कि परिवार के संदर्भ में भी वो साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। परिवार को भी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रखना चाहते, बल्कि परिवार को भी एक सार्वजनिक संस्था बना देते हैं। जबकि आधुनिक साम्यवाद में परिवार विषयक साम्यवाद संबंधी किसी भी प्रकार की अवधारणा का जो उल्लेख है वो आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत दृष्टिकोण का जो अंतर है। प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, विरक्ति मूलक दृष्टिकोण है। जो संरक्षक वर्ग है और सैनिक वर्ग है वो तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठकर वैराग्य को धारण करके आदर्श राज्य की स्थापना में अपना योगदान देते हैं, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो भौतिकवादी है। संपत्ति के ऊपर क्रांति के द्वारा सर्वहारा वर्ग का अधिकार, ये भौतिकवादी दृष्टिकोण है, क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। तो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत भी अंतर है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जैसे प्लेटो बारकर ये कहते हैं प्लेटो का समाजवाद वैराग्यवाद का मार्ग है। प्लेटो का जो समाजवाद है वो वैराग्यवाद का मार्ग कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें संपत्ति और परिवार से वैराग्य उत्पन्न करके आदर्श राज्य की स्थापना की ओर
प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत श्रमिक वर्ग की महत्ता में अंतर। प्लेटो के साम्यवाद में श्रमिक वर्ग या उत्पादक वर्ग को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत उत्पादक वर्ग को और श्रमिक वर्ग को महत्व दिया गया है। और क्रांति की जो अवधारणा है, क्रांति का जो सूत्रपात है या क्रांति का बिगुल है, वो श्रमिक वर्ग के द्वारा ही बजाया जाता है। तो श्रमिक वर्ग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि प्लेटो उत्पादक वर्ग को अपने साम्यवाद में स्थान ही नहीं देता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जैसे टेलर ये कहते हैं कि रिपब्लिक के अंतर्गत, रिपब्लिक में साम्यवाद और समाजवाद से संबंधित बहुत सारे विचार है ऐसा कहा जाता है, लेकिन रिपब्लिक में कहीं पर भी साम्यवाद और समाजवाद से संबंधित कोई विचार नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत सवर्ग समाज और वर्ग विहीन समाज, इसके अंतर्गत भी अंतर किया जाता है। प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत वर्ग रहते हैं, संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जबकि आधुनिक साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। साधनों का अंतर है, ये त्याग का मार्ग है, वो क्रांति का मार्ग है। तो दोनों के जो साधन है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। वो त्याग करके साम्यवाद आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ये क्रांति के द्वारा करना चाहते हैं। नगर राज्य, प्लेटो का साम्यवाद नगर राज्यों तक सीमित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद अंतरराष्ट्रीयवाद यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। दोनों का जो उदय है, उदय की जो परिस्थितियां हैं वो भी भिन्न है। प्लेटो का साम्यवाद आज से कई हजारों वर्ष पूर्व नगर राज्यों की विषम परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपने साम्यवाद को बताया है, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो औद्योगिक क्रांति के फल स्वरूप जो संपत्ति की असमानता स्थापित हो गई थी उसके फल स्वरूप अस्तित्व में आया। तो दोनों के बीच उदय का भी बहुत बड़ा अंतर माना जा सकता है। तो आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद के बीच क्या तुलनात्मक अध्ययन है, क्या समानता है, क्या असमानता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। जहां मैक्सी दोनों के बीच समानता मानता है, उसने अपना जो ग्रंथ है पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसके अंतर्गत प्लेटो को साम्यवाद का प्रेरणा स्रोत कहा है। मैक्सी जैसे विद्वान दोनों में समानता मानते हैं, वैसे कई और विद्वान हैं जैसे नटलशिप है, बार्कर है, कैटलिन है, टेलर है, ये प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कोई भी समानता नहीं मानते हैं, तो दोनों के बीच अंतर मानते हैं। तो ये हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। धन्यवाद।